शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की हल्की धूप उतर रही थी। गली के नुक्कड़ पर बनी टुनटुन की चाय की दुकान पर रोज की तरह आज भी रौनक बढ़ने लगी थी। लोहे की केतली से उठती भाप, उबलती चाय की खुशबू और सुलगती हुई बीड़ी की गंध, बस यही वो माहौल था जिसमें गांव और कस्बे के लोग दिन भर की थकान उतारते थे। टुनटुन की दुकान कोई बड़ी जगह नहीं थी। बांस की फट्टियों से बनी झोपड़ी, टीन की छत और सामने 4-5 लकड़ी की बेंच, मगर दुकान की रौनक ऐसी थी जैसे किसी दरबार का अड्डा हो। उस वक्त 2 लोग पहले से ही बैठे थे। रामेश्वर, जो गांव में सब्जी बेचने का काम करता था, और लल्लन मिस्त्री, छोटे मोटे घर बनवाने का ठेकेदार। दोनों चाय की चुस्की लेते हुए अपनी अपनी बातों में लगे थे। तभी दूर से आते दिखे 2 और लोग। सुरेश यादव, जिनका बेटा इस साल ही कोटा गया था आईआईटी की तैयारी करने, और हरीश चाचा, जिनका लड़का बीटेक करने शहर गया था। दोनों आते ही बोले, अरे टुनटुन, जरा गर्मा गर्म चाय बना, आज बड़ा थक गए हैं। अरे चाचा, यह चाय पीकर थकान दूर हो जाएगी, बस अभी पेश है। चारों लोग अब एक ही बेंच पर बैठ गए। चाय आई और फिर शुरू हुई वही रोज की बातें। रामेश्वर बोला, भाई साहब, आज मंडी में सब्जी बेच बेच कर कमर टूट गई। सुबह से लेकर शाम तक तो जैसे पता ही नहीं चला। अरे भाई, सब्जी बेचना भी आसान नहीं। मैं तो कहता हूँ मजदूरी ही कर लो, कम से कम बोझा तो कम रहेगा। इतना सुनकर सुरेश यादव ने लंबी सांस भरी और कहा, भाई, मेहनत तो हर काम में है, लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ कि बेटा को पढ़ा लिखा दूं, ताकि उसे हमारी तरह पसीना न बहाना पड़े। इसीलिए इस साल उसे कोटा भेज दिया है। आईआईटी की तैयारी करेगा। हमारा भी सपना यही था। बेटा बीटेक कर रहा है, सुना है आगे चलकर अच्छे पैकेज मिलते हैं। अगर वो कामयाब हो गया तो गांव का नाम रोशन करेगा। इतनी देर से चुप बैठे रामेश्वर ने धीरे से कहा, सही कहते ओ भाई, लेकिन सबको ये नसीब कहा। हम तो सब्जी बेचकर ही खुश हैं। पेट पल जाए, यही बहुत है। चाय की चुस्कियों के साथ बातें आगे बढ़ती रही, पर तभी सुरेश यादव ने अचानक हरीश चाचा से पूछा, चाचा, सुना है आप बड़े किस्सागो हैं, भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं। कभी आपके साथ कोई भूतिया हादसा हुआ है क्या? यह सुनते ही सबकी निगाहें हरीश चाचा की तरफ टिक गईं। टुनटुन भी चाय की केतली पकड़े पकड़े वहीं खड़ा हो गया। हरीश चाचा ने धीरे धीरे चाय का प्याला नीचे रखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बाबू, किस्सा तो बहुत है, लेकिन एक घटना ऐसी है जो आज तक नहीं भूली। वो तब की है जब मैं जवान था। नौकरी के सिलसिले में शहर जाता था और शाम को लौटकर गांव आता। एक दिन का किस्सा है। सुबह से ही काम में इतना उलझा कि देर शाम को ही घर लौटने का वक्त मिला। अचानक मौसम बदला और घनघोर बारिश शुरू हो गई। बारिश का जिक्र सुनते ही सब खामोश हो गए। बाहर हवा तेज चलने लगी थी और टपरी की टीन की छत भी खड़खड़ाने लगी थी, जैसे किस्सा सुनाने के लिए ही मौसम बदल रहा हो। हरीश चाचा की आवाज और गहरी हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं तेजी से चल रहा था, लेकिन रास्ता खराब था। गांव तक पहुंचने का एक शॉर्टकट था, जंगल का रास्ता। अंधेरा हो चुका था, बिजली चमक रही थी और मैं डरते डरते उस रास्ते से निकल पड़ा। फिर जंगल से तो लोग रात में नहीं गुजरते। हाँ, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी रात उस जंगल में मुझे कोई मिला था, कोई जो इंसान नहीं था। बाबू, अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, बस बिजली की चमक से ही रास्ता दिखाई देता। मैं चलते चलते जंगल के बीच पहुंच गया।
चारों तरफ बस झींगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट और पेड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा, अंधेरे में कोई परछाई ठूली। पहले सोचा कोई और मुसाफिर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने चलना तेज किया, पीछे वाली परछाई भी उतनी ही तेज हो गई। तुन तक, जो आमतौर पर बोलता ही रहता था, खामोश होकर सुन रहा था। हरीश चाचा बोले, बारिश और तेज हो गई। मैं रुककर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी एक आदमी आता दिखा। कहाँ जा रहे हो भाई इस तूफान में? मैंने कहा, गांव जा रहा हूं, बारिश से बचने के लिए रुका हूं। वो आदमी बोला, चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। उसकी आवाज कुछ अजीब थी, जैसे गले से घिसट घिसट कर निकल रही हो। लेकिन बारिश और डर की वजह से मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाचा, कहीं वो आदमी भूत तो नहीं था? सुनो बाबू, अब असली खेल शुरू होता है। हम दोनों साथ चलने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि कपड़े पूरी तरह भीग गए। चलते चलते मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारा गांव कौन सा है? वो धीमे से बोला, मेरा घर यहीं जंगल के अंदर है। ये सुनकर मैं चौंक गया। जंगल के अंदर कौन रहता है? मैंने पूछा, भाई अंदर कहाँ? मेरा घर यहीं जंगल के अंदर है। बाबू न जाने क्यों मेरे पैर खुद ब खुद उसके पीछे बढ़ते गए। फिर चाचा, क्या देखा आपने? थोड़ा आगे जाकर घने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी हवेली दिखी, बिल्कुल सुनसान। चारों तरफ बबूल के पेड़, हवेली की खिड़कियां टूटी हुई और दीवारों पर काई जमी हुई। उस आदमी ने कहा, चलो अंदर चलकर बारिश से बचते हैं। मैं हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर गया। अंदर अंधेरा था, बस बिजली की चमक से ही सब दिख रहा था। कमरे में टूटी कुर्सियां, जाले और चूहों की आवाजें थी। तभी अचानक मैंने देखा कि वो आदमी कहीं गायब हो गया। गायब? मतलब? हाँ बाबू, मैं इधर उधर देखने लगा। तभी मेरे कानों में किसी के हंसने की आवाज आई और जब पीछे पलटा तो वही आदमी मेरे सामने खड़ा था। लेकिन अब उसका चेहरा इंसान का नहीं, खोपड़ी जैसा लग रहा था। बाबू, जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं था। आंखों की जगह गहरी काली गुफाएं थी। मुंह में लंबे लंबे दांत और शरीर से कफन जैसी गंध आ रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं सन्न रह गया। वो बोला, तुम इंसान बहुत बहादुर हो, मेरे साथ चलो हमेशा के लिए। मैं बुरी तरह डर गया। जैसे तैसे खिड़की से कूदकर बाहर भागा। कांटों में फंसकर कपड़े फट गए, हाथ पांव छिल गए, पर मैं दौड़ता ही रहा। वो प्रेत मेरे पीछे पीछे हंसता हुआ आ रहा था। उसकी हंसी आज भी कानों में गूंजती है। मैं मरने ही वाला था कि अचानक रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिल गया। उसने हाथ में एक त्रिशूल थाम रखा था। साधु ने मुझसे कुछ भी पूछे बिना जमीन पर भस्म छिड़की और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। तभी वो प्रेत अचानक चीखने लगा और धुएं की तरह गायब हो गया। साधु ने कहा, बेटा, तेरा भाग्य अच्छा है जो आज बच गया। ये जंगल प्रेतात्माओं का घर है, कभी रात को इधर मत आना। मैंने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया और भागते भागते गांव पहुंचा।
उस रात मैं कांपता हुआ घर पहुंचा। बुखार चढ़ गया और कई दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। गांव में सबको जब ये बात बताई तो बुजुर्गों ने कहा कि उस जंगल की हवेली में पहले एक इंजीनियर रहता था। बिजली गिरने से उसकी वहीं मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और राहगीरों को फंसाती है। चाचा की कहानी खत्म होते ही दुकान पर गहरा सन्नाटा छा गया। सभी लोग खामोश होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चाय का प्याला ठंडा हो गया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे उठाकर पी ले। रामेश्वर कांपती आवाज में बोला, चाचा, सच में आपके साथ ये सब हुआ था? बाबू, भूत प्रेत पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन इतना याद रखो, रात को जंगल कभी मत जाना, क्योंकि अंधेरा सिर्फ परछायां नहीं, बहुत कुछ छुपा कर रखता है। तभी टुनटुन हंस पड़ा। अरे चाचा, आप भी नॉन कैसी कहानियां बना लेते हो? भूत प्रेत जैसी कोई चीज थोड़ी होती है। इतना कहकर टुनटुन ने केतली उठाई और अंदर चला गया। पर जब वो लौटा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे और उसके पैरों पर वही कीचड़ और कांटे के निशान थे, जैसे वो अभी अभी उसी जंगल से होकर आया हो। टुनटुन ने सबकी तरफ देखकर बस इतना कहा, भूत प्रेत नहीं होते तो ये निशान कहाँ से आए? और इतना कहकर वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी हर रोज होती थी। उस मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ डरावना। सभी लोग सन्न रह गए। दुकान पर खामोशी छा गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी टुनटुन की चाय और भूतिया किस्सा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रोमांचक कहानी में। अब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहिएगा, क्योंकि अगली बार कौन सा किस्सा सुनने को मिलेगा ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड, अगली कहानी में मिलते हैं।